हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स बेटा आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों मैंने कोई रूल अब तक नहीं मिटाया है ताकि आपको सारी चीजें सामने दिखे और अच्छे से आप क्वेश्चन देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले पार्ट में ये फंक्शन है और इसके डी बाई डी एक्स, इसके आगे डी बाई डी एक्स मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले ये डी बाई डी एक्स दोनों के साथ जाएगा। जी सर, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा और सर डी बाई डी एक्स सर अगले के साथ भी जाएगा, कोस की पावर 6x के साथ भी जाएगा। अब इनमें से कौन सा रूल लगेगा, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा सर, पावर वाला लगेगा, पावर वाला लास्ट वाला रूल। तो पावर आगे साइन क्यूब एक्स है बेटा, साइन क्यूब एक्स तो पावर है बेटा। ये पावर आगे पावर में से एक कम करूंगा तो 2 हो जाएगा। यस सर, पावर आगे पावर में से एक कम। और सर जब भी हमने एफ एक्स बोला है तो हमेशा एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखा है। और सबसे बड़ी बात यही है डिफरेंशिएशन में कि अगर आप ऐसा सीख गए जैसे मैं बता रहा हूं एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये समझ लो डिफरेंशिएशन आपको 100% आ गया, कैसा भी डिफरेंशिएशन आप कर दोगे। अब पावर आगे पावर में से एक कम, सर एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ता है। अगर एफ एक्स बोलते हैं तो सर एफ एक्स आपने हमेशा डेरिवेटिव किया लास्ट में। देखो एफ एक्स की पावर n, पावर आगे पावर में से एक कम, एफ एक्स का डेरिवेटिव सर करना पड़ेगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब अगले पे चलते हैं, डी बाई डी एक्स कोस की पावर 6x है, इसको पढ़ेंगे सर फिर से एफ ऑफ एक्स की पावर n। तो पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5। और सर हम डेरिवेटिव एफ एक्स का लिखना नहीं भूलेंगे, ये अच्छी आदत है। ये एफ एक्स का डेरिवेटिव कभी भी लिखना नहीं भूलेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव सर कभी भी लिखना नहीं भूलेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एफ एक्स के डेरिवेटिव पे चलेगा, देखना। अब इसको थोड़ा सा ढंग से हमें लिखना है, 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे सर। अब इसको साइन एफ ऑफ एक्स का होता है सर कोस एफ ऑफ एक्स, सर कोस एफ ऑफ एक्स। और सर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। मैं अगला स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर फिलहाल 1 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, प्लस में 6, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगा है उस चीज को ध्यान से पढ़ना है बस। अब सर इसको हम कोस एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे और कोस एफ ऑफ एक्स का होगा सर माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स, माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स। और सर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। अब सर ये एक्स है, एफ ऑफ एक्स फिलहाल एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब भाई इसको ढंग से लिख लो, थोड़ा सा ढंग से लिख लो। एक तो ये माइनस आगे आ जाएगा, राइट सर माइनस यहाँ आके रुकेगा। और बेटा इसमें से कॉमन लेके आंसर लिख रखा होगा, मैं आंसर सीधा यहाँ पे आपका डायरेक्ट लिख देता हूँ। आंसर इन्होंने कॉमन लेके लिख रखा होगा, 3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन ले रखा है ना। मैं आंसर मैच करवाता हुआ चलूंगा, 3 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इन्होंने कॉमन ले रखा है। अब बची हुई सारी चीजें आप अंदर लिख दो। तो अंदर क्या क्या बचा भाई, एक तो 3 गया, साइन एक्स गया, कोस एक्स गया यहाँ से, तो साइन एक्स बचा। जी सर, यहाँ पे एक आपका माइनस बचा, एक आपका 2 बचा। और बेटा कोस तो गया ही, तो कोस की पावर 4 बचा। ये आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर है। मैं नेक्स्ट पार्ट करवाता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में डी बाई डी एक्स किसका करना है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी कोस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले डी बाई डी एक्स दोनों के साथ अंदर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक रूल लगाने वाला हूं, अगर फंक्शन के आगे कोई कोफिशिएंट लिखा है जिसमें x नहीं, कोफिशिएंट मतलब x नहीं होता उसमें, फंक्शन के आगे कोफिशिएंट लिखा है, तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को आगे लिख के फंक्शन का क्या कर देना, डेरिवेटिव। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके साथ जब डी बाई डी एक्स होगा तो ये सीन होगा बेटा। इसके साथ जब डी बाई डी एक्स आएगा तो b आगे लिख के डेरिवेटिव किसका करना है आपको, कोस स्क्वायर एक्स का। ये काम आपको ध्यान देना है ना, ये वाला रूल लगाया भाई। ये रूल आपके सामने है, आप देख सकते हो, सारी चीजें मैं यही लगाऊंगा, इनसे भाग नहीं लगाऊंगा कुछ भी। अब ये डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, a इंटू में। अब ये पावर वाला रूल लगेगा, यहाँ पे साइन एक्स सारे की पावर 2 है, तो सर एफ ऑफ एक्स की पावर n लगा दो। तो पावर आगे पावर में से एक कम, बेटा एक कम करोगे तो एक बचेगा, एक पावर में लिखो या चाहिए मत लिखो। और सर ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि एफ ऑफ एक्स की पावर n होता है, तो पावर आगे पावर में से एक कम। ये सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर हम करते हैं, बिल्कुल भी हम लास्ट तक नहीं भूलेंगे पूरे डिफरेंशिएशन। प्लस बी, इसमें भी बेटा पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। सर
ये फिलहाल यही रूल है सर। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना हम नहीं भूलेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना नहीं भूलेंगे। इसको एफ ऑफ एक्स की पावर एन पढ़ा, पावर आगे पावर में से एक कम, और सर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना हम नहीं भूलेंगे। तो ये आपका ए आ गया, ये आपका 2 साइन एक्स आ गया। और बच्चों साइन जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव कोस एफ एक्स होता है, साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स होता है। एफ एक्स का भी सोचिए, एक्स का डेरिवेटिव सर 1 होगा। एफ एक्स फिलहाल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि जब छोटी चीजें सोचोगे तभी बड़ी चीजें सोल्व होंगी। ध्यान से देखिएगा, ये आप कई बार सोचते हैं साइन एक्स का तो डायरेक्ट लिख देंगे कोस एक्स, नहीं बेटा, रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, रूल आपको बहुत कुछ सिखा देगा। साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स लिखो और एक्स एफ एक्स का काम करे जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, सोचिएगा जरूर इस चीज को। प्लस में बी 2 कोस एक्स, सर ये हमारा कोस एफ ऑफ एक्स है, और कोस एफ ऑफ एक्स का होता है सर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स सर। और सर एफ ऑफ एक्स का बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर 1 होता है। क्या होता है 1? जी सर। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये ए ही रहेगा। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है, पता हो। अगर मैं ये कहूं साइन 2x क्या होता है तो आप क्या कहोगे सर? साइन 2x होता है सर 2 साइन x इंटू में कोस x। अब इस फॉर्मूले को रटा मत क्या करो, देखो साइन 2x को आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो साइन x प्लस एक्स, यस सर। और ये आप सबको याद होता है, साइन x प्लस एक्स सबको याद, 2x जब भी आए तो ऐसे लिख लो, साइन x प्लस एक्स सबको याद होता है। जी सर, क्या होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। बिल्कुल राइट सर, ये फॉर्मूला हमें याद है, साइन a प्लस b वाला। अब यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स साइन x इंटू में कोस x। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद ना करके आप ऐसे करके देखो कितना फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सर 2 साइन x इंटू में कोस x है, इसको हम साइन 2x लिख देंगे। सर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये फॉर्मूला बता दिया आया कैसे। अब बेटा ये माइनस आगे आ जाएगा, जी सर, b भी रहेगा साथ में, और माइनस आ जाएगा आगे, b रहेगा साथ में, तो है क्या साथ में? अब 2 वो वाला साइन x लिख लिया इंटू में कोस x। ये चीज मैंने थोड़ी सी एडजस्ट करके लिखी, मल्टीप्लाई कर दी, माइनस आगे ये मल्टीप्लाई में लिख दी। अब बेटा ये a साइन 2x है आपका, और ये माइनस b, ये भी बेटा देखो ध्यान से साइन 2x ही है, और बच्चों में साइन 2x कॉमन ले रहा हूं, तो a माइनस b इंटू में साइन 2x, यही आपका आंसर है। साइन 2x बेटा मैंने कॉमन लिया, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में डी बाई डी एक्स सबके साथ चला जाएगा, बिल्कुल राइट सर, डी बाई डी एक्स सबके साथ चला जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 के साथ भी आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका साइन 4x के साथ भी आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका कोस की पावर 4x के साथ भी आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका tan x की पावर 4 के साथ भी आ जाएगा। जी सर, भाई रूल लगाते हैं सिंपल सर। यहाँ पे ये रूल लगेगा f ऑफ x की पावर n, जिसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4x क्यूब, x का 1 लिखो चाहे मत लिखो सर। साइन fx में ये रूल लग जाएगा, कोस fx होगा, और fx का डेरिवेटिव बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे fx का डेरिवेटिव मतलब 4x का डेरिवेटिव बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें बेटा f ऑफ x की पावर n वाला रूल लग रहा है, तो पावर आगे पावर में से एक कम, और भाई f ऑफ x का डिफरेंशिएशन जरूर करिएगा, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि f ऑफ x का हमेशा किया है। अब बेटा डी बाई डी एक्स tan f ऑफ x है, tan f ऑफ x का सर हमें ध्यान है सीकेंड स्क्वायर f ऑफ x, और सर f ऑफ x का डेरिवेटिव हम भूल के भी नहीं भूलेंगे, ये हमें याद रहेगा। अब बेटा जहां जहां डी बाई डी एक्स लगे हैं वहां पे तसल्ली से हटाने हैं। ये आपका कोस 4x है, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, रूल के साथ चलेंगे, कोस f ऑफ x का माइनस साइन f ऑफ x का भी यहां करेंगे, तो कोस f ऑफ x का माइनस साइन f ऑफ x, और बेटा f ऑफ x फिलहाल x का 1 होगा, लिखो चाहे मत लिखो, तो मैं माइनस आगे लिख के 4 कोस क्यूब x इंटू में साइन x लिख रहा हूं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, खूब क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बेटा x की पावर 4 का इस रूल से होगा 4x क्यूब, आगे लिख देता हूं लाके, x का 1 लिखो चाहे मत लिखो, इंटू में सीकेंड स्क्वायर x की पावर 4 साथ में लिखोगे। मैंने जिन जिन का डेरिवेटिव करना था उनका क्या, बाकी जो मल्टीप्लाई में थे वैसे के वैसे लिखे हैं। आंसर में मैच कर लेता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4x क्यूब प्लस में 4 कोस 4x माइनस में 4 साइन x इंटू कोस क्यूब x प्लस में 4x क्यूब
इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 4 बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं। बिल्कुल आसान सा है, ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे डी बाई डी एक्स दोनों के साथ चला जाएगा। एक तो डी बाई डी एक्स आपका किसके साथ चला जाएगा, कोट क्यूब एक्स के साथ, और बच्चों डी बाई डी एक्स किसके साथ चला जाएगा, टेन रूट एक्स के साथ, टेन रूट एक्स के साथ डी बाई डी एक्स चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स कोट क्यूब एक्स के साथ चला जाएगा। अब देखो भाई यहां पे जो रूल लगेगा बेटा, यहां पे जो रूल लगेगा वो लगेगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन वाला, एफ ऑफ एक्स की पावर एन। तो क्या रूल है भाई, पावर आगे पावर में से एक कम, और बेटा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम हमेशा लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम हमेशा लिखते हैं, चाहे आप कहीं तक देख लो। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स तो हटाना ही है। डी बाई डी एक्स किसका करना है भाई, टेन एफ एक्स का। ये बेटा टेन एफ एक्स है, और टेन एफ एक्स देख लीजिए ध्यान से, टेन एफ एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एफ एक्स, सीकेंड स्क्वायर एफ एक्स। और बच्चों डेरिवेटिव एफ एक्स का हम जरूर लिखेंगे, बच्चों डेरिवेटिव एफ एक्स का हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब भाई जहां पे डी बाई डी एक्स लगे हुए हैं वहां से डी बाई डी एक्स अपने को हटाने कैसे भी करके, डी बाई डी एक्स अपने को हटाने कैसे भी करके। तो बेटा यहां पे 3 कोट स्क्वायर एक्स, और बेटा कोट एफ एक्स आपको दिख रहा होगा, कोट एफ एक्स आपको दिख रहा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एफ एक्स, माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एफ एक्स। और बच्चों एफ एक्स फिलहाल एक्स है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव 1, एफ एक्स का डेरिवेटिव 1, जी सर। ऐसे ही माइनस सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और बच्चों ये आपका रूट एफ एक्स दिख रहा होगा आपको, रूट एफ एक्स दिख रहा होगा। रूट एफ एक्स का सर बहुत आसान, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। और बच्चों एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स फिलहाल एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 होता है, और चाहे आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर है आपका क्या है, माइनस का 3 कोट स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 कोट स्क्वायर एक्स इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। मैं आंसर मैच कर लेता हूं, बिल्कुल आपका यही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड का लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड के लास्ट पार्ट में भाई डेरिवेटिव करना आपको। तो सबसे पहले आपको नजर आ रही होगी पावर, सबसे पहले बच्चे आपको नजर पावर आ रही होगी। तो पावर वाले का भाई कैसे होता है, पावर आगे पावर में से एक कम, एफ एक्स का डेरिवेटिव हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम कर देंगे हम, पावर में से बच्चों एक कम कर देंगे, पावर आगे पावर में से एक कम। और बेटा एफ एक्स का डेरिवेटिव हम भूल के भी नहीं भूलेंगे, ध्यान देना। डी बाई डी एक्स एफ एक्स का बहुत जरूरी है लिखना, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो बेटा अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा, और इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो बेटा इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स सारे की पावर। बेटा पावर में देखिए ध्यान से, जब 2 एलसीएम लोगे तो 5 में से 2 गया तो 3/2। और बच्चों अभी इनका डेरिवेटिव करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, और इसका भी। डी बाई डी एक्स तीनों के साथ जाएगा, तो भाई यहाँ पे रूल लगेगा यू इंटू वी रूल है ना। डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का कैसे करते हैं, फर्स्ट सेम सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल आसान सा रूल है, आपको अच्छे से पता होगा। बस मैं 2-3 रूल को छोड़ के एफ ऑफ एक्स नहीं लिखता, बाकी हर एक में एफ ऑफ एक्स लिखता हूं, 2-3 रूल को छोड़ के। एक तो ये है, एक u बाई वी मेथड है, और बेटा एक आपका u प्लस वी, u माइनस वी, इस टाइप का मेथड है, ठीक है। तो मैं इनको छोड़ के एफ ऑफ एक्स नहीं लिखता, नहीं तो पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में एफ ऑफ एक्स लिख के चलूंगा, और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे रूल लगेगा, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो रूल लगेगा। रूल क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड वाला, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन। यहां पे रूल लगा चुका, आगे बढ़ते हैं। माइनस
ब्रैकेट स्टार्ट कर देना। देखो कोई भी जब आप ऑपरेशन करते हो मैथमेटिक्स में, चाहे प्लस करो माइनस करो कुछ भी करते हो, तो बेटा जब भी माइनस बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर काम होते हैं सारे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं, इसको सेकंड मान रहा हूं, यहां पे भी मैं फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा रहा हूं। तो बेटा डेरिवेटिव करना है इसका भी फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। हम रूल के हिसाब से चलेंगे, रूल बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। अब बेटा डी बाई डी एक्स किसका करना आपको, सीकेंट एफ एक्स का। तो सर सीकेंट एफ एक्स का तो बहुत आसान है, सीकेंट एफ एक्स का तो सीकेंट एफ एक्स इंटू में टेन एफ एक्स, इसका करना है बेटा सीकेंट एफ एक्स इंटू में टेन एफ एक्स। और सर एफ एक्स फिलहाल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एफ एक्स फिलहाल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो भाई नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5/2 एक्स टेन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स, बच्चों सारे की पावर 3/2। इसको भाई आप सिंप्लीफाई करते अच्छे से, x इंटू में टेन एफ एक्स का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स, बिल्कुल सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स। और फिर भाई एफ एक्स यहाँ पे x है, x का 1 होगा, लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में टेन एक्स। और बेटा इस x का डिफरेंशिएशन 1 यहां लिखो चाहे मत लिखो, माइनस में अंदर लेके चलता हूं, साथ साथ माइनस अंदर लेके चलता हूं। तो बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर, और बेटा साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन एफ एक्स का सर कोस एफ एक्स होता है। और बेटा एफ एक्स फिलहाल आपका एक्स है तो एक्स का 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस का साइन एक्स, और बेटा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का आपको अच्छे से पता होगा 2x आएगा, प्लस में सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। अब भाई इसमें देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं आंसर मैच करवा देता हूं। तो ये जो आंसर में, ये तो शुरू में युक्ति है, ध्यान से देखिएगा, जो पहले लिखा है वो तो एज इट इज है, ठीक है। फिर आंसर में दे रखा है इन्होंने, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये लिख रखा है। तो मैं ये आगे लाके लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ठीक है, ये लिख रखा है। फिर बेटा लिख रखा है एक्स कॉमन लेके सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स। तो एक तो आपका ये रहा 2 साइन एक्स, यहां से देखो इन दोनों से इससे एक्स कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सर, एक्स कॉमन लेने पे एक तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल राइट सर, माइनस में एक सर 2 साइन एक्स बचेगा। इन दोनों में से बेटा मैंने इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, क्या एक्स कॉमन ले लिया, ये बचा। फिर इन्होंने लिख रखा है टेन एक्स कॉमन लेके 1 प्लस सीकेंट एक्स। तो बेटा टेन एक्स कॉमन लेंगे, इन दोनों में से टेन एक्स कॉमन लेंगे, तो सीकेंट एक्स प्लस में यहां से सीकेंट एक्स बचा, प्लस में यहां से 1 बचा। यही बच्चों आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बेटा डेरिवेटिव्स करने हैं जितने भी फंक्शन दे रखे होंगे। तो मैंने कोई रूल अब तक नहीं मिटाया, जितने भी रूल आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूं, कोई रूल मिटाऊंगा नहीं, इन्हीं का यूज करूंगा। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है आपको अच्छे से मालूम होगा। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव सर, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव सर, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब बेटा डी बाई डी एक्स हटाना अपना काम है, डी बाई डी एक्स हटाना अपने को। तो भाई जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उस चीज को सोच समझ के लिखना है। तो भाई ये तुम्हारा साइन एफ ऑफ एक्स है, ये दिख रहा होगा, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का सर कोज एफ ऑफ एक्स होता है, सर कोज एफ ऑफ एक्स होता है, बिल्कुल राइट सर। और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का हम लिखना नहीं भूलेंगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना नहीं भूलेंगे, ध्यान से सुन लो। प्लस साइन 1/x एज इट इज, क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो सर हमें आसानी से पता है 2x आएगा। अब मैं एक छोटा सा रूल और लिखवा रहा हूं, डी बाई डी एक्स 1/fx। मेरे कहने से ये रूल और लिख लो बेटा, ये बहुत काम आएगा, बहुत जगह आएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स 1/fx। तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन होता है -1/fx का स्क्वायर डेरिवेटिव fx का, क्योंकि fx का डेरिवेटिव तो हम हमेशा से लिखते आए। तो 1/f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/f(x) का स्क्वायर डेरिवेटिव f(x) का। तो यहां पे क्यों लिखवाया, ध्यान से समझो। x स्क्वायर cos 1/x तो सेम जी सर। अब 1/x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा इसको ये पढ़ो 1/f(x), क्या पढ़ो 1/f(x),
सर 1/f(x) का तो बहुत अच्छे से याद है हमें, -1/f(x) का स्क्वायर, -1/f(x) का स्क्वायर, fx का डेरिवेटिव, बेटा x का डेरिवेटिव 1 आएगा, fx फिलहाल x का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस में sin 1/x इंटू में 2x, sin 1/x इंटू में 2x। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल हो गया, बेटा ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस cos 1/x, बिल्कुल राइट सर, प्लस में बेटा 2x को आगे लिख के sin 1/x आप लिख सकते हो, और यही आपका आंसर है। मैं आंसर एक बार मैच कर देता हूं, आंसर मैच कर देता हूं। फोर्थ का फर्स्ट है, उसमें बेटा ये चीज पहले लिखिए, ये बाद में लिखिए, ये चीज पहले लिखिए, ये बाद में लिखिए, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना है, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बेटा यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी, एक को मैं फर्स्ट मान रहा हूं, एक को सेकंड मान रहा हूं। बेटा इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जी सर बिल्कुल, हम अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव सर प्लस सेकंड सेम सर फर्स्ट का डेरिवेटिव, बिल्कुल बढ़िया से सर हम इस चीज को लिख देंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, साइन क्यूब एक्स, ये आपको साइन f(x) नजर आ रहा होगा। जी सर साइन f(x) ये सर, तो साइन f(x) का होता है cos f(x), बिल्कुल राइट। डेरिवेटिव सर हम f(x) का नहीं भूलेंगे, डेरिवेटिव f(x) का नहीं भूलेंगे, हर जगह f(x) का डेरिवेटिव लिखा है आपके सामने, ठीक है। कोई एक दो रूल में मैं नहीं लिखूंगा, बाकी हर जगह लिखूंगा। प्लस साइन 3x, प्लस में साइन 3x, सर ये तो सारे के ऊपर पावर है, सर ये तो सारे के ऊपर पावर है, तो ये रूल लगेगा f(x) की पावर n वाला। तो पावर आगे, पावर में से एक कम, f(x) का डेरिवेटिव तो सर हम यहां भी नहीं भूलेंगे, तो f(x) का डेरिवेटिव, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जहां जहां d/dx साइन है वो हटाने, तो साइन क्यूब एक्स इंटू में cos 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, हम अच्छे से जानते हैं, 3 आगे लिख दिया मैंने, प्लस में साइन 3x इंटू में 3 इंटू में साइन स्क्वायर x, और बेटा ये साइन f(x) है, साइन f(x) का cos f(x) होता है सर, cos f(x), सर f(x) का भी तो लिखना है। अब f(x) यहाँ पे x है, x का 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन लेते हैं, आंसर मैच करवा देता हूं मैं, आंसर आपका मैच करवा देता हूं। डिफरेंशिएशन आपका हो चुका, बेटा डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है। यहाँ पे मैं कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेता हूं पहले। 3 sin स्क्वायर एक्स इसमें कॉमन बता रहे हैं, तो 3 sin स्क्वायर एक्स बेटा इसमें अच्छे से हम कॉमन लेंगे। 3 sin स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद देखो, 3 sin स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद यहां से कितना बचा, एक तो 3 बचा, एक तो कितना, सॉरी 3 तो कॉमन ही गया, यहां से कितना बचा, एक तो बेटा sin x बचा, बिल्कुल राइट सर sin x बचा, एक हमारा cos 3x बचा, बिल्कुल सर, प्लस में 3 कॉमन गया, sin स्क्वायर x कॉमन गया, तो अपना sin 3x बचा इंटू में cos x बचा, बिल्कुल राइट सर। इसके बाद 3 sin स्क्वायर x, ये हमारा एक फॉर्मूला है सर, sin a cos b प्लस cos a sin b, हमें अच्छे से याद है। sin a cos b प्लस cos a sin b सर हमें अच्छे से याद है, sin a प्लस b होता है सर, sin a प्लस b होता है, हमें अच्छे से याद है। 3 sin स्क्वायर x बेटा sin x प्लस 3x sin 4x, यही आपका आंसर है बच्चों। आंसर मैंने मैच कर दिया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सर थर्ड पार्ट में फिर से हमें एक चीज फर्स्ट दिख रही है, दूसरी चीज सेकंड दिख रही है। सर फर्स्ट इंटू सेकंड का हमें अच्छे से आता है, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सर ये चीज हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, ये रूल हमें अच्छे से पता है। सर अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा साइन की पावर जो चीज लिखी है वैसे की वैसे लिखो, बस d/dx को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। d/dx वाला ये है, तो सर इस पे तो सारे पे पावर है, ये तो f(x) की पावर n दिख रहा है, तो क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, बस भूलना मत f(x) का डेरिवेटिव, बस भूलना मत f(x) का डेरिवेटिव, ये मत भूलना जी सर। प्लस में ये बेटा एज इट इज आएगा, ये आपका एज इट इज आएगा। फिर से देखो सारे पे पावर लिखी हुई है,
सारे पे पावर लिखी हुई है तो बिल्कुल राइट सर, हम अच्छे से लिख लेंगे। हमें पता है पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। बेटा इसमें भूलना मत एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि मैं हमेशा आपको याद दिलवा रहा हूं कि बार बार एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको लिखना ही लिखना है अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो। अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, बस चीजों को लिख दो। साइन की पावर m अल्फा एक्स इंटू में n कोस की पावर n माइनस 1 बीटा एक्स, और ये भाई आपका है फिलहाल कोस एफ एक्स। कोस एफ एक्स का सर याद है माइनस साइन एफ एक्स, डेरिवेटिव एफ एक्स का भी लिखेंगे माइनस का साइन एफ एक्स सर, माइनस का साइन एफ एक्स सर, एफ एक्स का डेरिवेटिव भी लिखेंगे तो भाई एफ एक्स फिलहाल बीटा एक्स, और बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन बीटा आएगा, ध्यान से सुन लो जी सर, प्लस में कोस की पावर n बीटा एक्स इंटू में m साइन की पावर m माइनस 1 इंटू में अल्फा एक्स, बिल्कुल सर। और ये सर हमारा साइन एफ ऑफ एक्स नजर आ रहा है। साइन एफ ऑफ एक्स का होता है सर कोस एफ ऑफ एक्स, और सर एफ ऑफ एक्स का बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अल्फा एक्स का आएगा बेटा अल्फा, अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा अल्फा। अब मैं आपका आंसर मैच करवा देता हूं, ठीक है, आंसर मैच करवा देता हूं। तो आंसर में लिखा है भाई सबसे पहले तो लिखा है m अल्फा साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा एक्स, m अल्फा साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा है, वो चीज पहले लिखी हुई है, ये वाली चीज पहले लिखी है। तो m लिखा है अल्फा लिखा है m अल्फा, ठीक है, साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा एक्स, ये तीन चीज में लिख चुका हूं। फिर भाई आपका लिखा है कोस अल्फा एक्स, फिर ये वाला कोस अल्फा एक्स लिखा हुआ है, ये भी लिख चुका हूं मैं। फिर बेटा कोस की पावर n बीटा एक्स लिखा है, ये भी मैं लिख चुका हूं, ठीक है, ये भी मैं लिख चुका हूं। तो भाई यहां पे आगे फिर क्या है माइनस का ये वाला माइनस आगे आ जाएगा बेटा, n ये वाला n लिख दिया मैंने, और बेटा बीटा लिखा हुआ है आंसर में, क्या लिखा हुआ है बीटा, ठीक है, कोस की पावर n माइनस 1 बीटा एक्स। फिर बेटा ये लिखा हुआ है कोस की पावर n माइनस 1 बीटा एक्स, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। और फिर बेटा साइन बीटा एक्स, फिर लिखा है तुम्हारा ये वाला साइन बीटा एक्स, सारी चीज मैं मैच करवा के दिखा रहा हूं अच्छे से, साइन बीटा एक्स लिखा हुआ है। और फिर बेटा लास्ट में लिखा हुआ है साइन की पावर m अल्फा एक्स। तो पूरा का पूरा आंसर मैंने अच्छे से आपको मैच करवा दिया, आप बुक में देख सकते हो अच्छे से, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है सर, ये तो u बाई वी रूल है, बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा बेटा, ये आपका u बाई वी रूल है सर। इसमें क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम डेरिवेटिव सर ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव नीचे वाले का, बिल्कुल राइट बेटा, आपने ये चीज सही सोची, ठीक है, u बाई वी रूल। अब देखो इसमें क्या करेंगे, रूल लगाते हैं बस सीधा, नीचे वाले का स्क्वायर बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, डेरिवेटिव सर नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला सेम, नीचे वाला बेटा सेम लिख देंगे, डेरिवेटिव बेटा ऊपर वाले का, डेरिवेटिव करोगे ऊपर वाले का, और बच्चों ऊपर वाला सेम आ जाएगा, और बच्चों डेरिवेटिव तुम्हारा आएगा नीचे वाले का, डेरिवेटिव बेटा तुम्हारा आएगा नीचे वाले का, बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल राइट चीज है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नीचे में जो तुम्हारा लिखा है 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वो आपको सेम टू सेम रखना है। 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, बेटा इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है, सेम लिखना है बेटा। इस पे ध्यान दीजिए, इस सारे पे पावर दिख रही है, तो पावर वाला कौन सा है, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम हो चुका, देख लो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का सर लिखना नहीं भूलेंगे हम, रूल के अंदर रूल आ रहे, देख लो, डी बाई डी एक्स सर एफ एक्स का लिखना हम नहीं भूलेंगे, बिल्कुल राइट। माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में, जब इसका डेरिवेटिव करोगे बेटा 1 का तो आ जाएगा 0, और जब बेटा इसका करोगे तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। सर एफ एक्स का डेरिवेटिव हम बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, वो 100% लिखते हैं सर, एफ एक्स का डेरिवेटिव हम भूल के भी नहीं भूलेंगे, ध्यान देना, भूल के भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, यस।
अपोन में बेटा जो चीज है वो एज इट इज लिख दो, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर। यहां पे बेटा आपका 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स है, बिल्कुल सर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है। ये बेटा आपका 2 साइन एक्स है, बिल्कुल सर 2 साइन एक्स है। साइन एफ एक्स है, साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एफ एक्स होता है, कोस एफ एक्स लिख लिया। अब एफ एक्स का मत भूलना, एफ एक्स एक्स है, फिलहाल उसका डिफरेंशिएशन 1 लिखो चाहे मत लिखो। आगे बढ़ता हूं, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, बेटा ये 0 लिखो चाहे मत लिखो, तो ये आपको 2 कोस एक्स तो लिखना ही पड़ेगा। और बेटा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन एफ एक्स होता है, तो भाई माइनस में यहां लिख देता हूं साइन एफ एक्स होता है। और बेटा फिलहाल एफ एक्स आपका एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, लिखो चाहे मत लिखो। अब भाई देखो आपको क्या सोचना है, ये माइनस यहां के बजाय यहां आ जाएगा अब सीधा, तो भाई क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये साइन 2x है, जी सर, ये साइन 2x है, जी सर, थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये दोनों में से साइन 2x कॉमन आ रहा है, राइट सर, साइन 2x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा। ये साइन 2x है, ये साइन 2x है, दोनों में से साइन 2x कॉमन आया, जी सर। अब बचा क्या क्या भाई वो देख लो, एक तो आपका 1 बचा, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बचा, बेटा प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बचा, और बेटा अपोन में जो है वो बचा 1 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर का, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स का सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा आंसर तुम्हारा मैच हो गया, समझो साइन 2x तो आएगा ही आएगा भाई, ये तुम्हारा 1 बन गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, ये तुम्हारा सारा का सारा 1 बन गया भाई, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो बेटा आपके आंसर में मैं मैच कर देता हूं, यहां पे आंसर दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है आपका 2 साइन 2x, है ना। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल 4th पार्ट, 2 साइन 2x, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 साइन 2x, साइन 2x पहले से था, तो साइन 2x इंटू 2 अच्छा नहीं लगता, 2 साइन 2x अच्छा लगेगा। नीचे है 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट, ये भी बेटा u बाई वी मेथड से होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का जब स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा, जी सर। नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम, इसको ऐसे याद करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव बच्चों, माइनस नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम, बेटा डेरिवेटिव, सॉरी नीचे वाला सेम नहीं भाई, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। अब ऊपर जो है वो सेम आएगा, और बच्चों डेरिवेटिव नीचे वाले का आएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, नीचे वाले का आएगा। अब बस भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका x आ गया नीचे, ये आपका रूट x आ गया, जिसके आगे d बाई डी एक्स है बेटा उसको ध्यान से देखना है, जिसके आगे d बाई डी एक्स है बेटा उसको ध्यान से देखना है। तो बेटा ये साइन एफ ऑफ एक्स है, साइन एफ ऑफ एक्स है, उसका d बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो कोस एफ ऑफ एक्स आएगा, डेरिवेटिव हम एफ ऑफ एक्स का नहीं भूलेंगे, माइनस में साइन रूट एक्स, बिल्कुल राइट सर। ये सर रूट एफ ऑफ एक्स दिख रहा है हमें, सर ये रूट एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन सर हम लिख देंगे 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। सर एफ ऑफ एक्स फिलहाल x है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखो चाहे मत लिखो, कुछ कुछ स्टेप में थोड़े थोड़े कम कर रहा हूं, क्योंकि बार बार अब d बाई डी एक्स लिखने का कोई फायदा नहीं, एफ ऑफ एक्स फिलहाल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब बेटा यहां से आगे चलते हैं, तो ये भाई तुम्हारा नीचे x आ गया, ये तुम्हारा रूट x आ गया, ये तुम्हारा कोस रूट x आ गया, जिसके आगे डेरिवेटिव नहीं लिखा, d बाई डी एक्स नहीं लिखा, वो सेम लिखना है। अब फिर से आपका रूट एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, सर 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स आएगा, और सर एफ ऑफ एक्स फिलहाल x है, x का सर 1 लिखो चाहे मत लिखो, माइनस में साइन रूट एक्स, और बेटा इनटू में 1/2 रूट एक्स। तो भाई ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2 रूट एक्स एलसीएम आ रहा है तुम्हारा, 2 रूट एक्स एलसीएम आ रहा है, 2 रूट एक्स एलसीएम आ रहा है, तो 2 रूट एक्स एलसीएम आ रहा है, नीचे तुम्हारा ये वाला x है, तो ऊपर क्या बचेगा, एक तो रूट एक्स कोस रूट एक्स, बिल्कुल राइट सर, एक माइनस में साइन रूट एक्स, बिल्कुल राइट सर। अब बेटा कुल मिला के ये चीज क्या आ गई, रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस में साइन रूट एक्स, और बच्चों नीचे जो है ये मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा, तो 2 गुना x की पावर 1/2, और ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो बेस सेम पावर ऐड हो गया, यानी x की पावर 1/2, x की पावर 1, तो 1 जमा 1/2 3/2,
तो बेटा यही तुम्हारा आंसर है। मैं एक बार आंसर मैच कर देता हूं। आंसर बेटा मैं मैच कर देता हूं, आंसर तुम्हारा यही है, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे फोर्थ का लास्ट पार्ट देखिए। इसमें बेटा सबसे पहले आपको पावर दिख रही होगी, पावर दिख रही होगी बेटा। तो पावर दिख रही है तो सर क्या करना चाहिए? पावर आगे पावर में से एक कम, इधर लिख देता हूं, पावर आगे पावर में से एक कम। रूल मत भूलना कभी भी, जो रूल मैं लिख रहा हूं सेम रूल आपको याद करने। बेटा पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स की पावर एन था, पावर आगे पावर में से एक कम। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मत भूलना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मत भूलना, बार बार कह रहा हूं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मत भूलना। जी सर, इतना हमें समझ में आ गया। अब बेटा उस चीज को ध्यान से सोल्व करना है जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है, उस चीज को ध्यान से सोल्व करना है। एक तो मैं आपको ध्यान दो, मैं बता दूं आपको, ये 2 और 2 4 बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर, वो भी 2 आगे ले आओ तो 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। tan x अपॉन में tan x प्लस में cos x। भाई ये काम आपको कर लेना है सभी को, ठीक है। 2 बाहर लिया, ये भी 2 आगे ले आया तो 8 बन गया। अब ये 2 आगे चला गया तो डी बाई डी एक्स किसका करना है? tan x अपॉन में tan x प्लस में cos x का, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल। मैंने ये 2 2 2 8 लिख दिया, ठीक है। अब भाई 8 tan x अपॉन में tan x प्लस में cos x, बिल्कुल राइट सर। यहां पे भाई तुम साफ देख रहे होंगे कि रूल लगेगा u बाई v रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, बिल्कुल राइट सर। नीचे जो है वो सेम, नीचे जो है वो सेम आएगा सर। डेरिवेटिव भैया ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बिल्कुल राइट सर। माइनस ऊपर जो है वो सेम, और बेटा डेरिवेटिव आपका आएगा नीचे वाले का। नीचे क्या है? टेंजेंट x प्लस में cos x, इसका क्या आएगा? डेरिवेटिव, बिल्कुल राइट सर। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से हमें समझ के करना है। तो देखो मेरे पास जगह की कमी है तो मैं थोड़ा थोड़ा यही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा tan x का डिफरेंशिएशन, tan fx पढ़ो, सीकेंट स्क्वायर fx होगा, और fx फिलहाल x का 1 होता है, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x आ गया। सीकेंट स्क्वायर x आ गया बेटा, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, सीकेंट स्क्वायर x आ गया, और x का 1 होता है वो लिखा नहीं मैंने, है ना। आपका अगला स्टेप है ये, मेरा मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूं, आपका अगला स्टेप है, मेरे पास जगह कम है इसलिए। अब tan x फिर से है तो अभी समझाया, tan x का सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, राइट सर। tan x का सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा सर। डी बाई डी एक्स tan x के साथ गया तो ये बना दिया, और सर डी बाई डी एक्स cos x का आएगा माइनस साइन x। आप काफी देर से पढ़ा रहे हो, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई, माइनस का साइन x, बिल्कुल ठीक है। अब भाई इसमें देखो करना क्या है, इसमें करना क्या है? एक तो सीधी सी बात ये है कि ये जो नीचे है ना, ये नीचे 2 चीजें हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, नीचे आपका बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। tan x प्लस में cos x सारे की पावर 3 हो जाएगी। भाई ये 2 है, ये 1 है, 3 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन मैं कर चुका हूं, बस अब लिखना बाकी है, ठीक है। एक भाई तुम्हारा ये 8 tan x बाहर ही रहेगा फिलहाल, आंसर में मैं देख लेता हूं कुछ ऐसा है या नहीं। 8 tan x आपका बाहर ही रहेगा, ठीक है। 8 tan x है, चाहिए बाहर ही है, ठीक है जी सर। और भाई आपका अब इन चीजों को आपको एक बार मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो tan x सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, जी सर, प्लस cos x सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, बिल्कुल राइट सर। माइनस में tan x सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, बिल्कुल राइट सर। और बेटा ये माइनस tan x माइनस माइनस प्लस का tan x इंटू में sin x बन जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। ये चीजें आपको करनी बेटा, ये एक जैसी चीजें आ गई, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएंगी, ठीक है। अब आपके पास देखो, अब आपके पास क्या करना है? आंसर में इन्होंने लिख रखा है 8 सीकेंट x इंटू tan x, तो आपको सीधी सी बात है, मैं आंसर मैच करवा के दे रहा हूं, तो आपको सीकेंट x कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? सीकेंट x। क्यों कॉमन लेना? देखो ये आपका ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से सुनो, सीकेंट x चलो कॉमन ले लो, तो आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट 8 tan x इंटू में सीकेंट x कॉमन लेना है, ठीक है। अपोन में जो मामला है वो सेम लिखा है बेटा, tan x प्लस में cos x सारे की पावर 3 वो सेम है, ठीक है, एज इट इज। आंसर में आपका ये कॉमन ले रखा है, तो सीकेंट x कॉमन निकालने के बाद देखते हैं आंसर में मैच होता है नहीं। तो यहां से भाई एक सीकेंट x गया, एक सीकेंट और cos बचा, सीकेंट और cos आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सीकेंट और cos ही तो बचा, एक सीकेंट x बाहर जाने पे सीकेंट और cos आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि सीकेंट को 1 बाई कोस लिख सकते हो, ये कोस है ही, कोस से कोस कैंसिल 1, तो बेटा कुल मिला के ये चीज आ गई 1। वहां से बेटा सीकेंट एक्स कॉमन लो, तो सीकेंट एक्स कैसे कॉमन आएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, स्टेप समझ लेना बेटा। आप इसको साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हो, बिल्कुल राइट सर। और ये तुम्हारा साइन एक्स है, बिल्कुल राइट सर। और इसको बेटा कुल मिला के आप इस सारी चीज को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस एक्स लिख सकते हो। और बेटा 1 अपॉन में जो कोस एक्स है, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, और 1 अपॉन में कोस एक्स है, वो सीकेंट एक्स होगा। तो बेटा इससे जब सीकेंट एक्स कॉमन जाएगा, है ना, ये चीज ये है और ये मैंने स्टेप कम किए हैं आंसर मैच करवाने के लिए। अदरवाइज पेपर में आप इतना भी छोड़ सकते हो, आपके पूरे नंबर आएंगे। आंसर मैच करवाने के लिए लिख रहा हूं। इसको ये लिख सकते हो और इसको आप ये लिख सकते हो, तो कुल मिला के ये चीज इसके बराबर है। बेटा यहां से सीकेंट एक्स बाहर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। और यही आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ में आ गया कि बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ाई, 10th क्लास की बात है सारी, है ना, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।